स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता की सीढ़ी में। तो दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो है वो है जैसा कि हमारा यूनिट 8 के जो जितने भी हिंदी नाटक हैं उसका दोस्तों समापन हो चुका है। सबके नाटकों के बारे में हमने जो भी नोट्स हो सकते हैं वो सब बना के आपको दे दिए, महत्वपूर्ण तथ्य बता दिए आपको। तो आज जो वीडियो दोस्तों उन सभी 14 नाटकों को एक बिंदु में, एक दृष्टि में, यानी कि मात्र 2 पेजों पर उसको जो उसके महत्वपूर्ण जितने भी पॉइंट है दोस्तों उनको मैंने यहाँ बनाया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये आप देख रहे होंगे सिर्फ इस प्रकार के मात्र दो पेज हैं जिनमें आप नाटक के बारे में सारी बातें आप जान लेंगे। इन अगर 2 पेजों को अगर आप कर लेंगे दोस्तों तो ये समझ लीजिए एग्जाम में आपके नाटक से आधारित अगर 10 प्रश्न आते हैं तो आपके 3-4 प्रश्न सिर्फ इन 2 पेजों पर ही हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको दिखाता हूँ इन 2 पेजों में क्या क्या है और आपको समझाता हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, आप भी ऐसा बना सकते हैं जैसा कि मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि ये है, आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है इस प्रकार से नेट इकाई 8 हिंदी नाटक, सभी 14 पात्र एक दृष्टि में। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। नंबर पहले नाटककार। तो दोस्तों इस क्रम में मैंने बनाया है नाटककार, प्रकाशन वर्ष, नाटक, अंक व दृश्य उस नाटक के, कथा वस्तु और पात्र। ठीक है, तो अगर हम चलते हैं तो पहले भारतेंदु जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला नाटक है दोस्तों भारत दुर्दशा। इसका प्रकाशन है 1880 ईस्वी। 6 अंकों का दोस्तों ये नाटक है और इसकी कथा वस्तु है प्रतीकों के माध्यम से भारत की तत्कालीन स्थिति का चित्रण करना। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों इसके पात्रों के बारे में जान लेते हैं। पात्र हैं इनके भारत, भारत दुर्दैव, भारत भाग्य, सत्यनाश, आलस्य और मदिरा। ठीक है दोस्तों, ऊपर वाले जो रेड कलर में हैं वो उसके मुख्य पात्र हैं और बाकी गौड़ पात्र हैं, अन्य पात्र हैं। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा नाटक भी दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही है और भारतेंदु का समय भी दोस्तों मैंने लिख दिया साथ ही। इनका जन्म काल जो है 1850 ईस्वी है और उनकी मृत्यु जो है 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, मात्र 35 साल की उम्र उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये भी मैंने आपको दिखा रखा है। दूसरा उनका नाटक है दोस्तों जो कि 1881 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और उस नाटक का नाम है अंधेर नगरी और जिसके हैं दोस्तों 6 अंक। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। 6 अंक हैं और इसकी आपको कथा वस्तु और पात्र के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों इसकी कथा वस्तु है विवेकहीन और निरंकुश शासक व्यवस्था पर करारा बयान की। दोस्तों इस नाटक की कथा वस्तु है। और अगर इस नाटक के पात्रों की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें नाटक के पात्र हैं महंत, गोवर्धन दास और नारायण दास। ये दोस्तों इनके महत्वपूर्ण पात्र हैं। बाकी अन्य पात्र में हैं चौपट राजा, घासीराम, कुंजायन, बनिया और सिपाही वगैरह। दोस्तों ये सब इसके अन्य पात्रों में हो गए। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों हमारा तीसरा नाटक। तीसरा नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद के 3 नाटक हैं। जयशंकर प्रसाद का दोस्तों समय काल में आपको बताता हूँ। उनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई थी। और उनका पहला नाटक है जो कि 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, उसका नाम है स्कंदगुप्त, जो कि ऐतिहासिक है दोस्तों। उनके तीनों के तीनों नाटक ही ऐतिहासिक हैं। दूसरा 1931 और तीसरा 1933 चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी। ठीक है दोस्तों, अब हम इनके अंकों की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों स्कंदगुप्त के जो अंक हैं दोस्तों 5 अंक हैं और 32 दृश्य हैं। ठीक है दोस्तों, और चंद्रगुप्त की हम बात करेंगे तो चंद्रगुप्त का जो 4 अंकों में दोस्तों ये नाटक है और 46 दृश्य हैं। और ध्रुव स्वामी में दोस्तों 3 अंक हैं। तो घटते हुए क्रम में आप याद कर सकते हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी। ठीक है, 5 अंक, 4 अंक और 3 अंक। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको तीनों की कथा वस्तु आपको बता देता हूँ। कथा वस्तु जो कि इस प्रकार है। स्कंदगुप्त की कथा वस्तु है कुमार गुप्त के विलासी साम्राज्य की स्थिति और आंतरिक कलह व बाहरी आक्रमण आदि, ये स्कंदगुप्त की है दोस्तों। और चंद्रगुप्त का जो है कथा वस्तु वो है प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं जैसे लक्षेंद्र का आक्रमण, नंदवंश का नाश, सैल्यूकस का प्रभाव और चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा आदि। ये दोस्तों ऐतिहासिक घटनाएं इसमें चंद्रगुप्त में दी गई हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों कथा वस्तु है ध्रुव स्वामी की, जो कि इस प्रकार है। ध्रुव स्वामी की कथा वस्तु है नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर ये लिखा गया नाटक है, जिसमें एक समस्या मूलक ऐतिहासिक नारी समस्या प्रधान यानी कि नारी प्रधान नाटक है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों हम इनके पात्रों की। तो दोस्तों सबसे पहले हम पात्रों की बात करेंगे स्कंदगुप्त की। तो स्कंदगुप्त में है दोस्तों स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंदगुप्त, पर्णदत्त, मातृगुप्त, देवकी, अनंत देवी, मालिनी, देवसेना, विजया और जयमाला। पहले दोस्तों पुरुष पात्र हैं फिर नारी पात्र हैं। ऐसे ही दोस्तों अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त की। तो चंद्रगुप्त में चंद्रगुप्त, विष्णुगुप्त जो कि चाणक्य हैं, सेहन, पर्वतेश्वर, राक्षस, अंबिक, सक्तार, सिकंदर, सैल्यूकस, दंडनायक, अलका, कल्याणी, कार्नेलिया, मालविका और सुभाषिनी। ठीक है दोस्तों, थोड़ा जूम और कर देता हूँ जिससे कि आपको देखने में
आसानी हो जाए, आप आसानी से देख पाएँ। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों हम, ये देख लीजिए दोस्तों, आसानी से आप पूरे नाटक के पात्रों को देख लेंगे। तीसरा है नाटक, तो दोस्तों ध्रुवस्वामिनी के नाटक की बात अगर हम पात्रों की करते हैं तो उसमें है दोस्तों चंद्रगुप्त, रामगुप्त, समुद्रगुप्त और शिखर, सकराज, मिहिरदेव, ध्रुवस्वामिनी, और इसके अलावा दोस्तों है कोमा, खिंगन और हिजड़ा आदि हैं दोस्तों, और ये मंदाकिनी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए इस नाटक के पात्र। ठीक है, तो दोस्तों ये तीनों नाटक हो गए हमारे किन किन के, जयशंकर प्रसाद के तीनों नाटक मैंने आपको दिखा दिया, उन तीनों नाटकों के बारे में आपको बता दिया। अब दोस्तों हमारा चौथा चलता दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मैंने इस पूरे जो नाटकों का जो क्रम लिखा है उसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, ये सब प्रकाशन काल के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में लिखे हैं। ठीक है, अगर इनका क्रम भी प्रश्न पूछ लिया जाए प्रश्न पत्र में, तो जो मैं क्रम, जो जिस क्रम में मैंने आपको दोस्तों नाटक दिए हैं, ये इनका क्रम बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रकाशन काल के आधार पर ही सब दिए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, छठा नाटक है दोस्तों पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र का, जो कि 1934 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, और जिसका नाम है सिंदूर की होली। और लक्ष्मी नारायण जी का जो जन्मकाल है दोस्तों वो है 1903 से 1987। ठीक है, और अब चलते हैं दोस्तों इनके बाद मैं आपको इनकी डिटेल बता देता हूँ। तो दोस्तों सिंदूर की होली में दोस्तों 3 अंक का ये नाटक है, और मैं इसकी अब आपको कथा वस्तु और वो आपको दिखा देता हूँ, कथा वस्तु और नाटक के पात्रों के बारे में बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जो कि इस प्रकार से है। इस नाटक की कथा वस्तु है दोस्तों समकालीन भारतीय समाज के स्थित नारी समस्याओं का अंकन, और दूसरा है दोस्तों इसके जो पात्र हैं जो कि इस प्रकार हैं, मुरारी लाल, चंद्रकला, भगवंत सिंह, रजनीकांत, मनोज और मनोरमा। ठीक है दोस्तों, कम पात्र है दोस्तों, बहुत ही अच्छा नाटक है ये सिंदूर की होली, और ये इस नाटक के पात्र हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों हम, हमारा जो 7वां नाटक लगा हुआ है वो है हबीब तनवीर का दोस्तों, हबीब तनवीर का नाटक है। और दोस्तों माफ़ करना, मैं उनका समय काल लिखना भूल गया। हबीब तनवीर का नाटक है जो कि 1900, मैं आपको लिख देता हूँ दोस्तों अभी इनका समय काल। हाँ दोस्तों, हबीब तनवीर का दोस्तों समय है 1923 से 2009। ठीक है, उनके दोस्तों नाटक है आगरा बाजार, जो कि जिसके प्रकाश जो कि 4 बार प्रकाशित हुआ था। पहला प्रकाशन दोस्तों 1954, दूसरा 1971, तीसरा 1979 और चौथा 2004। ठीक है दोस्तों, तो आगरा बाजार में के बारे में आपको बता दूं, ये 2 अंक का नाटक है, और इसकी विषय वस्तु और उसके पात्र इस प्रकार से हैं। आगरा की सामाजिक सांस्कृतिक प्रयोग, राजनीतिक व आर्थिक क्रियाकलापों पर आधारित नज़ीर अकबर आबादी की कविताओं पर आधारित ये नाटक है। ठीक है दोस्तों, 18वीं शताब्दी का इसमें आगरा बाजार दिखाया गया है। इस नाटक के दोस्तों ये जो है नाटक जो है वो नायक मतलब प्रधान नहीं है, करेक्टर प्रधान नहीं है, यानी कि चरित्र प्रधान नहीं है। तो इसमें दोस्तों है ककड़ी बेचने वाला, जिस पर पूरी कहानी इर्द गिर्द घूमती रहती है दोस्तों, और उसके अलावा पुलिस वाला, नज़ीर और करीमन, चमेली। ये दोस्तों करीमन और चमेली जो है 2 इसमें हिजड़े पात्र हैं, भोलाराम पंसारी, और इसके अलावा तरबूज वाला, मदारी, तमाशखीन। ठीक है दोस्तों, तो बाजार में जो पात्र होते हैं वो पात्र इसके अंतर्गत दिखाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ हबीब तनवीर का नाटक आगरा बाजार। आगे चलते हैं दोस्तों हम, फिर बाकी के नाटकों के बारे में बताते हैं आपको। तो दोस्तों 8वां नाटक है हमारा धर्मवीर भारती, जिनका समय काल है 1926 से 1997, और उनका नाटक है अंधायुग, जो कि 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जो कि एक गीति नाट्य है दोस्तों, और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था नाटक का। और इसके साथ साथ ये 5 अंकों का दोस्तों नाटक है, आपको पता होगा 5 अंक इसमें याद करने होंगे, मैं इसमें नहीं लिख पाया हूँ, वो आप अलग से याद कर लेंगे। और इसके साथ में आपको इनकी कथा वस्तु और पात्र के बारे में बता देता हूँ। कथा वस्तु और पात्र जो संयोजन है दोस्तों इस प्रकार है इस नाटक का। दोस्तों ये कथा वस्तु है महाभारत युद्ध में उसके बाद की समस्याओं का और मानवीय महत्वाकांक्षा का अंकन इस नाटक में किया गया है। पात्र तो आपको पता है दोस्तों, महाभारत के सारे पात्र हैं, आपको मालूम है दोस्तों। अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्धनायक और दोस्तों युधिष्ठिर जो है इसमें महत्वपूर्ण पात्र हैं, उनको आप याद कर लीजिएगा। इसके अलावा विदुर, युधिष्ठिर, तपस्वी और कृपाचार्य, गांधारी, भिखारी, कृष्ण और बलराम। ठीक है दोस्तों, तो ये सब ऐतिहासिक पात्र आपको सबको पता ही हैं। आप चलते हैं दोस्तों हम, उपन्यास है दूसरा 9वां हमारा। तो दोस्तों अगला नाटक है उपेन्द्रनाथ अश्क का
जो कि जिनका समय काल है दोस्तों 1910 से 1996, और उनका नाटक आया था अंजू दीदी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1955। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दोस्तों। और ये 2 अंक 6 दृश्यों, 2 अंक में 6 दृश्यों है दोस्तों इस नाटक में। और इसकी कथा वस्तु मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार है दोस्तों। इसकी कथा वस्तु और इसकी जो पात्र संयोजन है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो कि इस प्रकार है। कथा वस्तु दोस्तों ये मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक है अंजू दीदी पर, और अंजू की अपनी मनोवृत्ति और उसको दूसरों पर ज़बरदस्ती जो डाली जाती है उसको दर्शाया गया है इस नाटक के अंतर्गत। और पात्र में अगर करेंगे तो उसमें अंजलि जो कि अंजू दीदी खुद है, श्रीपद, इंद्र नारायण, नीरज, ओमी, नीलम, अनिमा और मुन्नी। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है, छोटे पात्र है और मंचन की दृष्टि से बहुत ही सुंदर नाटक है। अब चलते हैं दोस्तों, हम अगला है नाटक है दोस्तों मोहन राकेश के। 2 नाटक हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं, 10वां और 11वां। मोहन राकेश का समय काल है दोस्तों 1925 से 1972। 2 नाटक है उनका, आषाढ़ का एक दिन जिसका प्रकाशन वर्ष है 1958, जिसको कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, और आधे अधूरे जिसका प्रकाशन काल है 1969। ठीक है, दोनों के बारे में दोस्तों एक साथ बता दूंगा आपको मैं। तो दोस्तों 3-3 अंक के दोनों नाटक हैं, दोनों ही नाटक 3-3 अंक के हैं दोस्तों। अब मैं आपको इनकी कथा वस्तु बता देता हूँ। आषाढ़ के एक दिन की जो कथा वस्तु है वो है महाकवि निराला की प्रसिद्धि से पूर्व की प्रेमिका के निर्यात्य प्रेम और आत्मसमर्पण एवं करुणा अवसाद का चित्रण इस नाटक में किया गया है दोस्तों। और अगर आधे अधूरे की बात करते हैं तो दोस्तों आधे अधूरे में मध्यम वर्गीय परिवार की आंतरिक कलह, कुंठित युवा वर्ग, नारी मुक्त की भावना व आधुनिक कामकाजी नारी का चित्रण आधे अधूरे में किया गया है। तो दोस्तों पात्र संयोजन बताते हैं। आषाढ़ का एक दिन का पात्र संयोजन इस प्रकार है: कालिदास, मल्लिका, प्रियंगु मंजरी और विलोम अंबिका। ठीक है दोस्तों, मुख्य पात्र हैं ये। और आधे अधूरे के जो पात्र हैं दोस्तों महेंद्र, सावित्री, बिन्नी, किन्नी, बिन्नी, जो कि दोनों बेटियां इनकी दोस्तों, ध्यान रखना सावित्री की, और अशोक जो इनका बेटा है। ठीक है, ये तो मुख्य पात्र हैं। और अन्य पात्र में दोस्तों सिंघानिया, जुनेजा, मनोज व शिवदत्त, ये दोस्तों चारों इनके सावित्री के मित्र होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों मोहन राकेश के नाटक। अब चलते हैं दोस्तों हम मोहन राकेश जी के बाद जो क्वेश्चन 12वां जो नाटक है दोस्तों, 12वां नाटक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का नाटक है 12वां, जिसका समय काल है 1927 से 1983 ईस्वी। 1974 ईस्वी में दोस्तों इनका प्रकाशित हुआ है नाटक बकरी। ठीक है, एक प्रतीक नाटक है दोस्तों। और ये 2 अंक और 6 दृश्यों में दोस्तों ये नाटक को है दोस्त। इस नाटक के अंतर्गत 2 अंक हैं और 6 दृश्य दर्शाए गए हैं दोस्तों। इसकी कथा वस्तु है भारतीय राजनेताओं के मुखौटों यानी गांधीवाद का पर्दाफाश करना, इसकी कथा वस्तु है दोस्तों इस नाटक की। और नाटक के जो पात्र हैं तो दोस्तों ये नाटक भी एक समस्या प्रधान नाटक है एक तरह से, कोई मुख्य नाटक इसमें पात्र नहीं है। तो इसमें दोस्तों नट नटी है, बित्ती, दुर्जन, करमवीर, सत्यवीर। और ये दोस्तों दुर्जन, करमवीर, सत्यवीर जो हैं ये आधुनिक राजनेता के रूप में चित्रित किए गए हैं। सिपाही है दोस्तों इसमें, और बिप्ती जो कि एक गरीब महिला है, वृद्ध और युवक। ठीक है दोस्तों, ये इनका पात्र संयोजन है, बहुत ही सुंदर है और मंचनीय है दोस्तों ये नाटक। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हमारा जो 13वां नाटक है वो है शंकर शेष का, जिसका समय काल है दोस्तों, शंकर शेष जी का जो समय काल है वो क्या है, उनका समय काल है दोस्तों 1933 से 1981। ठीक है दोस्तों, और इनका 1977 में नाटक प्रकाशित हुआ था जिसका नाम है एक और द्रोणाचार्य, और बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है दोस्तों। मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। 2 अंक और 11 दृश्यों में दोस्तों इस नाटक को दर्शाया गया है। और इसके दोस्तों हम अगर इसकी बात करते हैं कथा वस्तु की तो इस प्रकार है: वर्तमान शिक्षा जगत में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, राजनीतिक घुसपैठ, आर्थिक व सामाजिक दृष्टिकोण इसमें जो है दिखाए गए हैं दोस्तों, अंकन किए गए हैं। और साथ ही अध्यापक के अस्तित्व की समस्या को इसमें बहुत मुख्य रूप से उजागर किया गया है। पात्रों के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। पात्र इस प्रकार से हैं इस नाटक के: अरविंद, विमलेंदु, लीला, यदु, चंदू, अनुराधा और राजकुमार। ठीक है दोस्तों, तो ये उनके पात्र हो गए। अब आगे चलते हैं दोस्तों हमारा अंतिम नाटक। ठीक है दोस्तों, 14वां हमारा अंतिम नाटक है वो जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ वो है मन्नू भंडारी का, जिनका समय जन्म हुआ दोस्तों 1939 ईस्वी में, और 1983 में दोस्तों इनका नाटक जो था महाभोज वो प्रकाशित हुआ। ठीक है, और उसमें 11 दृश्य हैं दोस्तों इस नाटक में। और इसकी जो कथा वस्तु है वो इस प्रकार है: राजनीतिक माहौल को उजागर करने वाला स्थिति प्रधान नाटक है दोस्तों ये महाभोज। और इसमें दोस्तों जो पात्र हैं बिशु, बिंदा, दासाहब, लखन, जोरावर, सिन्हा, सक्सेना, सोहन बाबू, दत्ता बाबू और नरोत्तम। ठीक है दोस्तों, ये इस नाटक के मुख्य पात्र हैं। ठीक है,
तो दोस्तों ये हमने सिर्फ मात्र 2 पेज और 14 मिनट की वीडियो में पूरे जितने भी हिंदी में लगे नाटक हैं दोस्तों हमने उसको समाहित कर दिया है। उन पर आधारित जो प्रश्न मोस्टली आते हैं तो प्रकाशन का आएगा, प्रकाशन वर्ष का आएगा, पात्रों का आएगा या कथा वस्तु का आएगा दोस्तों, ये या अंकों के बारे पर जो प्रश्न आ सकते हैं, जितने भी प्रश्न अगर आएंगे तो आप मुझे पक्का यकीन है, अगर आप मान लो 10-11 क्वेश्चन आते हैं तो 4 क्वेश्चन आप इस मात्र 2 पेज में आप कर लेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ये बेसिक्स है, एक तरह से इसको याद करना बहुत महत्वपूर्ण है। और ये ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ जो है जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कमेंट करके हमें बताएं दोस्तों, आप लिख कर टिप्पणी लिख करके हमें बताएं कि हमारा जो कार्य है वो आपको कैसा लग रहा है, या ये वीडियो हमने जो बना के दी है वो कैसे दी है। आपकी टिप्पणी ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होगी दोस्तों। और साथ ही साथ जो लोग नए हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो जुड़ने का माध्यम एक तो यही है हमारा, और मेरा व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हैं, उस पर आप हम पर संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने के लिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं लिख के दे देता हूँ आपको 9999233771, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप t.me/सफलता की सीढ़ी, वहाँ से भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो पर। धन्यवाद।